बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि इंडिया फिरोजपुर के इलाके में रात को लाइट्स बंद करके एक ड्रिल करना चाहता है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और ये बहुत खतरनाक किस्म का कदम हो सकता है। तो रात जो इस खदशे का इजहार किया गया था वो रात खदशा सही साबित हुआ और जिसका दावा किया गया था वो सब कुछ वैसा ही किया गया। रात इन्होंने क्या किया, इन्होंने रात को मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट किया और 30 मिनट लाइट्स ऑफ करके वहां पे एक ड्रिल की गई फिरोजपुर के इलाके में और वहां पे उससे पहले जो है जंगी सायरन्स बजाए गए और जंगी सायरन्स बजाने के बाद जो है वो किया गया। तो अब उस हवाले से कहा गया सिक्योरिटी रिहर्सल वाज टू प्रिपेयर फॉर ब्लैकआउट प्रोसीजर्स एंड आस्क फॉर कोऑपरेशन टू मेक द एक्सरसाइज सक्सेस। तो उन्होंने रात वो किया है, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल है मैं रात को बॉर्डर के हवाले से आपको बताना चाहता हूं, जिसके बाद अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बैठने वाली है। रात को एक बार फिर जो है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एलओसी के ऊपर कुपवाड़ा के अंदर हुआ है, बारामूला के अंदर हुआ है, पूंछ के अंदर हुआ है, राजौड़ी के अंदर हुआ है, मंदर के अंदर हुआ है, नौशहरा के अंदर हुआ है और सुंदरबानी और अखनूर के अंदर हुआ है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान उसका जवाब जो है वो देगा, क्यों जवाब नहीं देगा। दूसरे इससे हट के एक और डेवलपमेंट जो थी वो जो चनाब रिवर के ऊपर सलाल डैम है, इन्होंने रात को कल दिन के अंदर उसके तमाम दरवाजे बंद किए हैं, जिसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद अब जो बगलिहार डैम है वहां से भी जो वाटर फ्लो है उसको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। वो बेशक चंद लम्हों के लिए इसे ही विजुअल जारी करके तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अपने लोकसभा के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तमाशा मत लगाओ, ये आप नहीं कर सकते। हमें ये बताओ कि आपके मुताबिक जिन लोगों ने वहां पे हमला किया उसमें से किसी एक शख्स को अभी तक पकड़ा है, कुछ पता चल पाया है? ये अपने लोगों के सामने मंजन बेचना बंद करो कि आप पानी रोक सकते हो। आप पानी एज ऑफ दिस मोमेंट नहीं रोक सकते, आपके पास ना वो स्टोरेज की कैपेसिटी है और आप अपने लोगों को डबोना तो नहीं है। तो जैसे ही बारिशें होंगी या बाकी वो आपके सामने क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन चूंकि इंडिया ने वहां पे एक तमाशा लगाना है, अपने लोगों के सामने झूठा सच्चा कुछ बनाना है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो उसके लिए करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इस हवाले से ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने आज एक अहम जो डेवलपमेंट है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये है कि पाकिस्तान ने वहां पे ये डिमांड की है कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाइए। और आप जानते हैं कि दुनिया में फैसलों को लेकर ये सबसे अहम फोरम होता है जहां फैसले होने होते हैं। तो आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो जो न्यूयॉर्क का लोकल टाइम है उस टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे जो है वो दोपहर के अंदर ये होना है वहां के टाइम के मुताबिक। और ये पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर हो रहा है। ये ओपन डोर सेशन नहीं होगा, ये क्लोज डोर सेशन होगा जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन है वो डिस्कस होगी। अगर आपको याद हो 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 वाला किया था तो उस वक्त भी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था। तो अब पाकिस्तान ने एक बार फिर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो कॉल किया। इसमें खास बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान खुद जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये एक इमरजेंसी मीटिंग है जिसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज मिल रही है। उसके ऊपर एक दो सूरतें आमतौर पे होती हैं, वो चाहे तो उसके ऊपर एलामिया जारी कर सकती हैं, चाहे तो हो सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मिले और वो कोई एलामिया भी जारी ना करे। ये भी वहां पे एक प्रैक्टिस है। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स का मिलना, वहां पे पाकिस्तान ब्रीफ करेगा उनके सामने, परमानेंट मेंबर्स के सामने, नॉन परमानेंट मेंबर्स के सामने, और इस इशू को इंटरनेशनली रेज करना ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट और है, चूंकि अब मई का महीना है और मई में पाकिस्तान जो है वो वहां पे जो प्रेसिडेंसी है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अभी फिलहाल जो यूनान है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर है वो है। उसके बाद जून के अंदर जो गयाना है वो मेंबर उसका प्रेसिडेंट बन जाएगा और उसके बाद जो है जुलाई के अंदर पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदर बनेगा। चूंकि पाकिस्तान मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इत्तलात ये हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि इंडिया के लिए जो परेशानी बनी हुई है कि अगर पाकिस्तान जुलाई के अंदर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो पाकिस्तान फुल मीटिंग कॉल कर लेगा, और फुल मीटिंग कॉल की तो फिर तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऊपर होगा, तो मेरा ख्याल है उनके लिए जो परेशानी है वो ज़्यादा बन जाएगी। उससे हट के 2-4 डेवलपमेंट्स ये हैं कि जिस तरह कल रशिया के जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर ने कांटेक्ट किया, तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोफ जो हैं उन्होंने 1-2 रोज़ पहले जयशंकर से बात की और उनसे कहा कि जो आपकी बायलैटरल चीज़ें हैं उसके ज़रिए मसाइल का हल कीजिए। और रात को रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोफ जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद कॉल की है और उनकी सागदार के साथ बातचीत हुई है, और पाकिस्तान ने इंडियन जो बेसलेस एलिगेशंस हैं उसके ऊपर बात की है। और दूसरा, लारोफ ने इस हवाले से कंसर्न का इजहार किया और ये कहा कि जो बाहमी आपके मामलात हैं उसके ज़रिए और जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए इन मामलात को हल कीजिए। इससे हट के एक डेवलपमेंट ये है कि उनको फिर उन्होंने ये भी ऑफर दी है कि हम इस हवाले से किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए रशिया हाजिर है, हम सालसी के लिए तैयार हैं। लेकिन आज की एक और डेवलपमेंट जो है वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका पाकिस्तान पहुंचना है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं एम्बेसडर असद गिलानी, उन्होंने उनको रिसीव किया। लेकिन जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर जो अहम मुलाकातें हैं उसमें उन्होंने सदर से मिलना है, वज़ीर आज़म से मिलना है, इसाक डार से मिलना है, और उसके बाद वो यहाँ से वापस तेहरान जाएंगे और तेहरान जाने के बाद वो अगला सफ़र पकड़ेंगे और अगला सफ़र जो है उनका होगा दिल्ली का। तो इसका मतलब है कि ये भी उसी हवाले से एक अटेम्प्ट है इस सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए या ख़ित्ते के अंदर जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए। जो रीजनल ममालिक हैं वो भी और जो इंटरनेशनल ममालिक हैं वो भी इस सारी सूरत हाल में अपने तौर पर बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। अब रात को एक डेवलपमेंट और थी इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको कॉल्स के हवाले से बाकी बताया। कल एक ब्रीफिंग रखी गई रात को और वो ब्रीफिंग DGISPR और वज़ीर इत्तलात की जानिब से थी। अच्छा, ये ब्रीफिंग कहाँ पे थी? ये ब्रीफिंग PTV हेडक्वार्टर्स के अंदर थी। मेरा ख्याल है वो राइट प्लेस नहीं है। इंफॉर्मेशन को और नेशनल सिक्योरिटी को आपस में गड़बड़ नहीं करना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को मजाक में, नॉन सीरियसनेस में नहीं जाने चाहिए, जो कि रात मुझे महसूस हुए। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रात कौन कौन उसमें मौजूद था। अगर आप उस फुटेज को देखें तो उस फुटेज में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह मौजूद नहीं था। उसमें आपकी हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन या शरीक चेयरमैन शामिल नहीं था। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कौन कर रहे थे? पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो सेनेटर पलवशा खान थी, शाजिया मरी थी और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब थे। और इस तरह से अब कहने का मतलब ये है कि आपने दूसरे दर्जे की लीडरशिप बिठाई हुई थी। चले मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे? जी नहीं मौजूद थे। क्या शहबाज शरीफ मौजूद थे? जी शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। तो फिर मौजूद था कौन? अख्तर मैंगल शामिल नहीं थे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच शामिल नहीं थे, असफन यार वली शामिल नहीं थे, हाफिज़ नईमुर रहमान शामिल नहीं थे, साद रिजवी मौजूद नहीं थे। तो फिर सवाल ये है, इमरान खान मौजूद नहीं थे। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ क्या था? क्या ये जो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा हैं, बैरिस्टर अकील हैं या उसके बाद सेनेटर तलाल चौधरी हैं, क्या ये कौमी सलामती के मामलात को करेंगे? परवेज़ खटक थे। इनमें से अक्सरियत तो जिनके साथ 8 फरवरी को क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रात कोई अच्छी अटैम्प्ट नहीं थी। इवन ख्वाजा आपकी गवर्नमेंट के वज़ीर दिफा मौजूद नहीं था। तो अगर ये लोग मौजूद नहीं थे तो आबिद शेर अली ने या कमर जमान कायरा ने या खुरम दस्तगीर ने क्या कौमी सलामती से लेना देना है? तो ये मजाक मेरा ख्याल है रात नहीं होना चाहिए था। ये ज़्यादती की गई है। आप नेशनल लीडरशिप को बिठाते और वहीं दूसरी तरफ भी मिलिट्री लीडरशिप बैठती। ये कोई मजाक या कोई मश्क नहीं थी, कोई पर्पज़ नहीं था। ये मेरा ख्याल है रात कोई अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।